हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रियल सक्सेस में। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी या फिर आपके जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं रेलवे में, उनमें स्टेशन मास्टर बनाने के लिए आपसे परीक्षाएं ली जाती हैं, जिसके फर्स्ट या सेकेंड फेज़ में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, लेकिन थर्ड फेज़ जो कि आपका साइको टेस्ट कहलाता है, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं और उनको हल करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। दोस्तों, साइको टेस्ट में आपसे 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट नंबर पे क्लासिफिकेशन टेस्ट, नंबर 2 पे आता है आपका ऐड ऑफ ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का योग, नंबर 3 पे आपका आता है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट यानी शॉर्ट रूट जिसको कह सकते हैं, नंबर 4 पे आता है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। आपसे इन चारों टॉपिक से नंबर जोड़े जाते हैं, जबकि 5वां जो भाग होता है एप्टीट्यूड टेस्ट उसको बोलते हैं, उसके नंबर उसकी मार्किंग नहीं की जाती है, वो सिर्फ आपकी सोच, आपकी क्षमता, आपके निर्णय लेने की जो भी स्पेशलिटी है उसको पहचानने के लिए किया जाता है। पहले नंबर पे आपका आता है क्लासिफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको असमान आकृति 5 तरीके की आकृति दी रहेंगी, उसमें आपको जो उन 5 में अलग है, असमान आकृति है, वो आपको चयन करके बताना है। अभी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखा दूंगा। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके लिए समय दिया जाता है, ये 35 क्वेश्चन रहेंगे। समय मिलता है आपको 10 मिनट। 10 मिनट में आपको इन सभी को क्लासिफिकेशन करके यानी अलग करके आपको बताना होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिहार शहर के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नवादा शहर जो है वहां के मशहूर मिस्टर मनोज कुमार मोदी सर की बुक है, जो कि साइको के लिए ऑल इंडिया जाने जाते हैं। इसमें देखिए क्या है, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन टेस्ट में आपको फाइंड आउट करना होता है कि इन 5 चित्रों में जो अलग चित्र है वो कौन सा है, जो 4 अन्य जो 4 हैं उनसे मेल नहीं खाता। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये देखिए 5 खंड बने हुए हैं और इनके अंदर 3 आपको डॉटेड बिंदु दिए गए हैं, सभी में 3-3 है। लेकिन ये जो लास्ट ई वाला है इसमें कितने हैं आपके, इसमें आपके 4 अंदर दिए हैं और 1 बाहर, यानी यहाँ पे टोटल 5 बिंदु दिए हैं, जबकि इनमें सब में 3-3 है। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, आपका ई वाला पोर्शन हो जाएगा। यही आपको आंसर देना है आपके अपने पेपर में। अगले में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो झंडे का निशान है वो आप देख रहे हैं, सभी जितने भी चित्र हैं सभी में बाहर की तरफ बना हुआ है, लेकिन ये लास्ट ई वाला जो है उसमें जो झंडा है वो आकृति के अंदर दे दिया गया है, तो ये भी आपका हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें एक सर्कल बाहर है, एक अंदर है, एक सर्कल बाहर है, अंदर है, सभी में, लेकिन लास्ट वाला ई विकल्प ऐसा है जिसमें दोनों सर्कल अंदर दिए हुए हैं, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 चाप बने हुए हैं और 2 रेखाएं हैं। यहाँ पर भी 2 चाप हैं, 2 रेखाएं हैं, लेकिन आप एक चीज़ फाइंड आउट करिए कि यहाँ पे जो भी चाप और रेखाएं खींची हुई हैं वो सिर्फ एक ही बिंदु से टच करती हैं, जबकि इनमें किसी में भी टच नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए वाला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि पहला है क्लासिफिकेशन टेस्ट। दोस्तों, अगला टेस्ट है हमारा नंबर 2 पे पूछा जाता है ऐड ऑफ ऑड नंबर्स या फिर काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर्स, यानी ऐड या फिर काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर्स। यानी आपको कुछ संख्याएं दी रहेंगी, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 3 2 5 4 3 7 2 3 4, इस तरीके की संख्याएं रहेंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। इसमें या तो आपको पूछा जाएगा कि आप इसमें ऐड कीजिए जो ऑड नंबर्स हैं, यानी विषम संख्याएं जो हैं। विषम संख्याएं आपको पता होंगी क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। या फिर आपसे काउंटिंग के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपके क्या होते हैं, जैसे कि विषम संख्या यहाँ पे 3 है, 1 है, 3 है, फिर 5 है, 3 7 और 3। या तो आपसे काउंटिंग पूछी जाएगी, इनको काउंट करके बताना है, 1 2 3 4 5 6 और 7।
काउंटिंग जब पूछा जाएगा तो 7 आंसर आएगा, लेकिन अगर ऐड पूछा जाता है तो आपको इन्हें जोड़ के बताना है। 3 1 4, 4 3 7, 5 12, 3 15, 15 7 22 और 3 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जोड़ के बताना है। अगर काउंटिंग पूछा जाता है तो आपको सिर्फ काउंट करके बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए समय कितना दिया जाता है, किसी किसी एग्ज़ाम में आपको 10 मिनट भी मिलेगा। यह आपके पेपर लेवल पर डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का है, या फिर आपको 8 मिनट भी मिल सकते हैं। तो हमको 8 से कम में प्रैक्टिस करना है, 6-7 मिनट में, और यह आसानी से हो जाता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा हूँ। ऐड ऑफ ऑड नंबर्स में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिए रहेंगे और इनको आपको जो भी इसमें ऑड नंबर्स हैं यानी जो विषम संख्या है उनको जोड़ के बताना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 6 2 इस तरीके से एक श्रृंखला लिखी हुई है। इसमें हम ऑड नंबर्स जोड़ेंगे। तो पहला क्या है, 5 7 5 12, 12 1 13, 3 16, 16 5 21, 1 22, 3 25, 3 28, 1 29, 29 5 34 और 3 37। 37 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐड ऑफ ऑड नंबर्स करने का हमारे पास दूसरा एक और तरीका है जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, यानी इकाई का अंक आपको ध्यान रखना होता है। तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं, इसमें हम संख्याओं को ना बोलकर सिर्फ जोड़ते हैं और उनका इकाई अंक ध्यान रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 5 और 7 नहीं बोलना है, सीधे जोड़ना है। 5 12 यहाँ पे आ गया, तो 12 का हमें पूरा 12 नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट यानी 2 ध्यान रखना है। तो 5 के बाद 12 आया था, 2 ध्यान रखेंगे, 2 3 6 5 11 होगा, लेकिन 11 को हमें ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ कितना 1 ध्यान रखना है। 2 3 5, 3 8 और 1 9, 5 14, 14 को हमको 14 नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ 4, और 4 3 क्या होगा 7। तो 7 जिसके यूनिट डिजिट में ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में हमसे गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके जो ऑप्शन रहेंगे उसमें सेम यूनिट डिजिट दे देता है, तो हम यहाँ पे गलती कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पूरी संख्याएं जोड़िए, और इसमें मतलब भर का समय होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से जोड़ सकते हैं। बस अपने जोड़ने की स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, यह आपसे 6.5 से 7 मिनट में आसानी से हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टेस्ट है शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, जिसको स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपके 4 खंड रहते हैं, खंड 1 2 3 4, और प्रत्येक खंड में क्वेश्चन कितने होते हैं, 10-10 क्वेश्चन होते हैं। यानी यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 × 4 यानी आपको मिलेंगे कितने, 40 क्वेश्चंस, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 5 मिनट्स। 5 मिनट्स भी मिल सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे 8 मिनट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या करना है हमको, मैं आपको सीधे क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट रूट का। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ए से लेकर जेड तक इस तरीके की आकृति बनी रहेगी, और ए से लेकर जेड तक आपकी जो वर्णमाला है वो लिखी रहेगी, और इन लाइनों पे कहीं कहीं पे आपको ये सर्किल बने हुए मिलेंगे जो कि आपके बैरियर का काम करते हैं, और साथ में ये जो गिनती हैं लिखी रहेंगी, ये आपके हाउस नंबर कहलाते हैं, यानी मकान नंबर। यही आपके आंसर्स होते हैं। तो जैसे पहले मैं देखता हूँ, सी से एच तक हमको जाना है, तो सी आपका ये है, एच यहाँ है, तो सी से लेकर एच तक जाएंगे। मैं सी से डी तक आऊँगा, फिर आके ई से निकल जाऊँगा और एच तक आ जाऊँगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि हमें जब किसी रूट का चयन करना है तो उस रूट पे एक मकान पड़ना चाहिए, सिर्फ एक ही मकान पड़ेगा, और उसकी किसी एक दीवार से टच होके जाना चाहिए। ये नहीं कि आप कॉर्नर से निकल गए तो उस मकान की गिनती नहीं होगी। जैसे आगे देखिए, डी से जेड तक जाना है, तो डी यहाँ पे, जेड यहाँ है, तो डी से जेड तक जाएंगे, हम इधर से घूमते हुए आएंगे और यहाँ 9 नंबर मकान के पास से निकल आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। सी से डब्ल्यू तक जाना है, तो सी यहाँ पे है और डब्ल्यू आपका यहाँ पे है। सी से डब्ल्यू तक जाना है तो किस तरीके से जाएंगे हम, देखिए अगर मैं इधर से आता हूँ 2 नंबर मकान से, तो मैं इधर जाऊँगा, यहाँ पर भी बैरियर, यहाँ पर भी बैरियर, नहीं पहुँच पाऊँगा। इधर आऊँगा, आगे भी बैरियर पड़ रहा है, इसके आगे भी बैरियर है, लगातार बैरियर है, तो यानी 2 नंबर से हम नहीं जा सकते। हम इधर से निकलेंगे और इस तरीके से होते हुए 4 नंबर से होके आ जाएंगे डब्ल्यू तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
4 आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये जो हाउस नंबर है वो आंसर में बताना होता है। 5 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं या फिर कहीं कहीं 8 मिनट भी दिया जाता है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, यानी निर्देश समझ सकने की क्षमता। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, 25 रहेगी और इनको सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 मिनट भी होता है, कहीं कहीं 8 मिनट भी दिया रहता है, क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। समय इतना रहता है कि आप आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इससे संबंधित उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों ये है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का एग्जाम्पल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 2 टेबल दी रहेंगी। पहली टेबल में कुछ प्रोसेस बॉक्स रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 प्रोसेस बॉक्स दिए हुए हैं, और दूसरी टेबल में क्या होगा, फिगर दिए होंगे और उनका एक निश्चित मान होगा कि कितने नंबर पे कौन सा फिगर है। आपको सबसे पहले प्रोसेस बॉक्स जो है वो समझना है। यहाँ पे देखिए इन प्रोसेस बॉक्स में जो भी क्रॉस का निशान लगा हुआ है उसके आगे कुछ प्लस या माइनस करके संख्याएं दी हुई हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमको उसमें हमें इन सभी को ऐड करके उसका मान निकालना है कि इनका मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस वाली संख्याएं पहले हम जोड़ लेते हैं, तो 1 3 कितना 4, 4 2 6, 6 2 8 3 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, यानी प्लस का कितना आ गया 12। माइनस वाली जोड़ लेते हैं, 2 3 5, 1 6, 1 7, 7 3 10 और 2 12, यानी प्लस का 12 आ रहा है और माइनस का भी 12 आ रहा है। तो कुल मिला के हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर कभी प्लस या माइनस में हमको प्राप्त हो 0 की जगह, तो वो हम क्या करेंगे आगे मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन में आपको एक इनपुट करने के लिए एक फिगर दिया रहेगा और कुछ प्रोसेस बॉक्स दिए रहेंगे और उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इनपुट में आपको एक बिग सर्किल दिया गया है, यानी जो बड़ा सर्किल है वो आपको इनपुट में रखना है और उसके बाद इसको प्रोसेस में आगे लाना है। प्रोसेस में देखिए क्रॉस के निशान के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इन क्रॉस के निशान को जो है इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। जो खाली जगह होंगी हमें उनको ही जोड़ना या घटाना है। तो पहले हम इनका प्रोसेस बॉक्स का मान निकाल लेते हैं कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस का 3 है, पहले वाले में प्लस 3 हो गया, दूसरे वाले में ऊपर खाली है, जो खाली रहेगा उसको हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि खाली वाले बॉक्स कम रहते हैं और ये जो भरे हुए बॉक्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादा वाले काउंट करेंगे तो हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो हम खाली वाले बॉक्स गिनते हैं और उसके हिसाब से निकालते हैं क्योंकि हमें समय को भी मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले प्लस का 3 है, ऊपर क्या है दूसरे में प्लस का 2 है, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तीसरे वाले में पूरे भरे हुए हैं उनको छोड़ देंगे, हमें 5 मिला है। चौथे में देखिए बीच का एक खाली है, -2 है, तो 5 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। किस चीज़ का, प्लस का 3 बचा हमारे पास इसमें। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब हमको प्लस प्राप्त होगा तो हम इनपुट वाली संख्या में माइनस कर देंगे, इसका उल्टा करना होता है। अगर हमको माइनस मिलता तो हम इसमें जोड़ देते, हमको प्लस मिला है तो प्लस जो है वो इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। इसका मान कितना था 6, 6 में से 3 घटा देंगे, कितना मिलेगा 3, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है कलर्ड रंगा हुआ वही आपका स्मॉल स्क्वायर कलर्ड वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आपका यहाँ पे ऊपर जो है वो सम इसका ऐड कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे +2 आ जाता, इसका मान क्या मिलता, हमको +2 मिल जाता, तो हम क्या करते, जो हमारे पास आउटपुट मिल रहा होता उसमें हम जो भी यहाँ मिलेगा वो अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे +2 अगर आता तो इसमें 2 हम और जोड़ देते, 3 2 कितना हो जाता 5, तो हमारा आंसर ये आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है, तो हमको कुछ भी ना तो जोड़ना है और ना ही घटाना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। एक बार पुनः रिपीट कर दूं, आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोसेस बॉक्स जो भी होगा उसमें जो भी मान आएगा उसका विपरीत हम इसमें करते हैं। जैसे एक और हम उदाहरण ले लेते हैं अगला, इसमें आपका स्मॉल स्क्वायर है, वो भी कलर्ड है, ये आपका इनपुट दिया गया है। हम आगे प्रोसेस बॉक्स में चलते हैं, ऊपर खाली है +1 हो गया, दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरे में मिडिल में खाली है, यहाँ पे +1 था, यहाँ -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या +1 यानी +1 आ गया है। +1 यहाँ पे आया है तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 1 इसमें से घटा देंगे, 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2, यानी आपका स्क्वायर बिग स्क्वायर रहेगा और बगैर रंगा हुआ, आपका ये आंसर
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी टेस्ट, या इसको एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में अभिरुचि परीक्षण कहते हैं। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें लगभग 35 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको सबसे ज़्यादा समय इसमें दिया जाता है, कितना, 15 मिनट मिलते हैं। कारण ये है कि इसमें आपको व्यवहारिक ज्ञान, आपकी सोच, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को परखा जाता है। आपको ध्यान ये रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि इसमें हमको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। हालांकि इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बाकी आपके जो पीछे 4 भाग थे उनके आपके क्वेश्चन के आंसर जब आप देंगे तो उसके मार्क जोड़े जाएंगे, लेकिन इसके मार्क नहीं जुड़ेंगे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, इस टेस्ट में आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। जैसे कि पहले लिखा हुआ है, मैं गलत कार्यों में संलिप्त रहना पसंद करता हूँ, यानी मैं गलत कार्यों में रहता हूँ। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कभी नहीं, मैं गलत कार्यों में कभी भी संलिप्त नहीं रहता हूँ। अगला है, मैं बुरे वक्त में असहाय हो जाता हूँ। तो बुरे वक्त में असहाय नहीं होना है, हमको हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। तो मैं बुरे वक्त में असहाय हो जाता हूँ, कभी नहीं, कभी असहाय नहीं होता हूँ, चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो। मैं तनाव मुक्त रहना पसंद करता हूँ। तो तनाव मुक्त रहना भैया सभी लोग पसंद करते हैं, मैं तनाव मुक्त रहना पसंद करता हूँ, बिल्कुल हाँ। AZ को 126 कहा जाता है, तो DW को क्या कहा जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा रीजनिंग आ गई है। तो A को 1 से प्रकट किया जाता है, Z को 26 से, वही यहाँ पे लिख दिया गया है कोडिंग। D को 4 से व्यक्त किया जाएगा और W को किससे, 23 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 423। अंधेरा का विपरार्थक शब्द क्या होगा, विलोम बताना है। अंधेरा का क्या होता है, उजाला। मुझे अपने लोगों से नफरत है। तो अपने लोगों से नफरत बिल्कुल नहीं, यानी कभी नहीं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको इन्हें हल करके बताना है। आप मेरे जो भी दोस्त स्टेशन मास्टर के लिए साइको की तैयारी कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे उनकी मनोकामना जल्द पूरी हो। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने YouTube चैनल द रियल सक्सेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।